किसान और बुनकर के सवाल पे हम लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम केवल चुनाव सितंबर 7 मई के नामांकन जब प्रारंभ होगा तब से चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। चुनाव के पूर्व भी पूरे 5 साल ट्रांसपोर्ट नगर में यदि किसानों पे लाठी चलती है, उनका जबरन भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो वहाँ भी हम लड़ते हैं। वैदिक सिटी के नाम पे यदि भूमि अध्यादेश कानून को तोड़ के जमीन लूटा जाता है तो हम वहाँ भी लड़ते हैं। रिंग रोड में मुआवजा सरकारी मानक से कम दिया जाता है तो हम वहाँ भी लड़ते हैं। हाईटेक सिटी के नाम पे जब बीसियों गाँव की उपजाऊ जमीन को लूटा जाता है कम दाम देके, हम वहाँ भी लड़ते हैं। उस किसान की लड़ाई से शुरू करके हम शहर जब आते हैं तो बुनकरों की फ्लैट रेट बिजली का जो सवाल है, बुनकरों के जो बिजली का सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत कम बचत पे जो हमारे बुनकर कच्चे पुर्जे पे काम कर रहे थे उनको कमर्शियल बिजली की तरफ बढ़ाया जा रहा था। तो ये बुनकर किसान के सवालों को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं और आप पत्रकार साथी हैं, हमारे तमाम नेता पूरे देश के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बनारस में किसान के हाईटेक सिटी का आंदोलन, किसान के ट्रांसपोर्ट नगर का आंदोलन, किसान के वैदिक सिटी का आंदोलन, किसान के रिंग रोड में मुआवजे का सवाल नहीं उठा रहा है, बुनकरों के फ्लैट रेट का सवाल नहीं उठा रहा है। इसलिए इस चुनाव में हम जन मुद्दों की आवाज़ बनने के लिए, और लोग कहते हैं, ये बात मैं कोट करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इस बनारस वाराणसी लोकसभा से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्याशी हैं, तो आप चुनाव उनसे कैसे लड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग उस बनारस के हैं जिस बनारस में गंगापुर पड़ता है। उस गंगापुर गंजारी के लोग बंधु राजनारायण जी थे जिन्होंने साहस किया और जन मुद्दों के सवाल पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हराया। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लड़ाई ऊपर से, कारपोरेट से, पैसे से, काफिले से, गाड़ियों से, इवेंट से नहीं शुरू होगी, लड़ाई नीचे से शुरू होगी, सेवापुरी विधानसभा शुरू होगी, रोहनिया से शुरू होगी, गांव गरीब किसान से शुरू होगी और लोग बंधु राजनारायण के पद चिन्हों पर चलते हुए वाराणसी लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि ये बनारस अपना दल का कर्म क्षेत्र रहा है, बनारस में अपना दल ने सबसे पहले विधायक बनाया। बनारस में हमारी एक प्यारी बहना जो भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री बनी बैठी हैं, उनको भी विधायक बनाकर इसी गगन यादव ने, इसी राजेश पटेल ने, इसी अभय पटेल ने भेजा। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक की वो नेता हैं। तो मैं ये तथ्य इसलिए बता रहा हूँ कि बनारस अपना दल का क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है, आधार क्षेत्र रहा है। बनारस में हम लोग इस बार अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सामाजिक समीकरण भी हमारे पक्ष में है। सबसे ज़्यादा आबादी किसान, कमेरो, कुर्मी ऐसे लोगों की बनारस में है। ऐसे लोगों को जोड़ के, ऐसे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीब और तमाम ऐसे जो लोग वंचित हैं किसी भी मायने में जोड़ते हुए हम लोग इस बार चुनाव में अप्रत्याशित रूप से लोक बंधु राजनारायण जी के इतिहास को दोहराते हुए अप्रत्याशित रूप से सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद। पीडीएम समुदाय है, जो बुनकर है, जो किसान है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद रहने के बाद भी किसानों की भूमि हाईटेक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर, रिंग रोड में कम मुआवजे के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया और बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली समाप्त करके कमर्शियल बिजली देकर उनके बुनकरी को खत्म करने की कोशिश की गई। इन सवालों को लेकर बनारस में हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी से पीएम लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो किस तरह लड़ेंगे उनसे? क्या इसी बनारस के लोक बंधु राजनारायण जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जन मुद्दों के आधार पर हराया था और मैं भी उन्हीं के गांव का रहने वाला हूं। लोक बंधु राजनारायण जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रत्याशित रूप से बड़ा परिणाम देते हुए हरा कर हम दिखाएंगे। वाराणसी में विकास की बातें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हजारों करोड़ की सौगातें दी गई, तो किस तरह लड़ेंगे आप?
वाराणसी में विकास यही हुआ है कि आप BHU के हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ वेंटिलेटर और ICU की कमी है। आप BHU के विश्वविद्यालय में पढ़ने चले जाइए तो वहाँ फ्री सीटें, नियमित सीटों को सेल्फ फाइनेंस सीटें की जा रही हैं। BHU में आप चले जाइए स्वास्थ्य के नाम पर दीनदयाल अस्पताल में, कबीर चौराहा अस्पताल में, कहीं भी तो वहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पैसे देने के बाद भर्ती ली जाती है और पैसे न देने पर खाट से लोगों को निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटलों में वहीं के आउटसाइडर कर्मचारी भेज दिया करते हैं। यही बनारस का विकास है। कुछ बड़े बड़े मॉल जैसे इमारत बना के लोगों को उनकी फोटो चमका के गांव गरीब किसान का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, दवाई कमाई, पढ़ाई का विकास नहीं माना जा सकता। हमारा मुख्य एजेंडा बनारस में बुनकर और किसान है। बनारस में किसान और बुनकर दोनों को 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के सांसद रहने के बाद भी पूरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। तो उस प्रताड़ना के खिलाफ परिवर्तन के लिए हम लोग बनारस से चुनाव लड़ेंगे। बनारस बहुत ही महत्वपूर्ण सीट अपना दल और PDM के लिए है। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी और ओवैसी साहब, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी, हमारे घटक दल के आदिम समाज पार्टी के कोल जी, सारे लोग यहाँ पर ताकत लगाएंगे और इस चुनाव में हम लोग एक बड़ी सफलता वाराणसी से हासिल करेंगे। और इसका आधार ये है कि बनारस अपना दल का गढ़ रहा है। अपना दल ने तमाम बड़ी सफलताएं पहली बार बनारस में हासिल की है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनारस में पहली बार बनाया, विधायक बनारस में पहली बार बनाया, यूनिवर्सिटी और छात्र संघों में पदाधिकारी बनारस में बनाए, सांसद का भी खाता हम लोग बनारस से अपना दल और अपने घटक दलों के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बनारस में अंदर अंदर आक्रोश है, कोई जनता के काम नहीं हुए हैं। कुछ बड़ी इमारतें जरूर बना दी गई हैं जिनको टीवी पे प्रसारित किया करके मॉडल दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे BHU जो सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है वहाँ आज भी आप चले जाइए, आप हृदय रोग विभाग में जाइए, लोग मर जाते हैं तड़प के, उनको CCU नहीं मिल पाता है। आप चले जाइए ICU के लिए नहीं मिल पाता है। आप चले जाइए उसी BHU विद्यापीठ में जिन पढ़ाई को हम 300 रुपये में पढ़ते थे उन पढ़ाई का 1 लाख रुपए लग रहा है। हमारी पढ़ाई सेल्फ फाइनेंस की जा रही है, हमारी शिक्षा बाजार के हवाले की जा रही है और ये सब श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में बनारस में चल रहा है। इसलिए बनारस इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल पे, बुनकर मुसलमान के सवाल पे, कुर्मी किसान के सवाल पे हिसाब लेगा। और एक खास बात बनारस में है, बनारस में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी के जिनको समर्थन बड़ा दबे मन से प्राप्त है, समाजवादी पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता उनके साथ चल नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गगन प्रकाश यादव को बधाई दी और कहा कि इस बार मशीन में साइकिल नहीं है, हम लोग लिफाफा पे बटन दबाएंगे और अपना दल को इस बार बनारस से रिकॉर्ड बनवाएंगे। लेकिन आपके पार्टी की जो पल्लवी पटेल है, उनकी बहन जो है वो NDA के साथ हैं, अनुप्रिया जी, तो भाजपा के पास तो ऑलरेडी काट है कुर्मी वोट का, आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे? वर्ष 2012 में हमारी बड़ी ही प्यारी बहन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को इन्हीं साथियों ने, ये गगन प्रकाश यादव, राजेश पटेल और अभय पटेल ने रोहनिया से विधायक बना के केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने का काम किया था और वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। बहन को भी मालूम है कि कर्ज को चुकता करना है, तो इस बार बहन के भी जो कार्यकर्ता हैं सब गगन प्रकाश यादव के साथ हैं, क्योंकि गगन प्रकाश यादव अपना दल में चुनाव लड़ने नहीं आए हैं बल्कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ काम करने वाले सिपाही हैं। अपना दल कमेरावादी के साथ अपना दल यश का कार्यकर्ता अघोषित रूप से बनारस में। तो आपके चुनाव में पल्लवी जी और ओवैसी जी के दोबारा आने की संभावना है? मेरा चुनाव पूरा का पूरा डॉक्टर पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी लड़ रहे हैं। जितनी बार आना होगा, जितनी बार सभा करनी होगी, उतनी बार ये लोग आएंगे और बनारस की सीट हम निश्चित रूप से। आपको B टीम के रूप में भी दिखा जा रहा है, वो लोग खुले मन से भी पल्लवी पटेल जी ने भी कहा है, तो उसको कैसे? A टीम और B टीम की परिभाषा जनता इस देश और प्रदेश में कई बार बदली और बनारस में कौन A टीम है और कौन B टीम है, इसकी परिभाषा बनारस में एक बार फिर बदलेगी। बनारस में हमेशा अपना दल A टीम रहा है और इस बार तो अपना दल के साथ AIMIM भी है और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है। आप पूरे देश की मैं बात नहीं करता, लेकिन बनारस में अपना दल का जो आधार है, किसी भी वोट का परसेंटेज आप निकाल दीजिए, हमेशा हम A टीम रहे हैं। हम प्रचार में न रहते हों, हम मीडिया में न रहते हों, लेकिन गाँव और गरीब के बीच में
पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। बनारस केवल और केवल अपना दल जीत रहा है, क्योंकि अपना दल के साथ